के साथ पेड़ पौधों को भी इतना पूज्य माना गया, चाहे पीपल हो, बरगद हो, आंवला हो। आंवला में विष्णु भगवान का वास माना जाता है कि आंवला अच्छा नवमी के दिन इनकी पूजा होती है। केले का पेड़ की पूजा होती है, गुरुवार के दिन माना जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा होती है। उसी तरह समी का पेड़ की भी उतना ही महत्व है। बस ये है कि सभी पेड़ पौधे किसी न किसी विशेष देवी देवता का प्रतीक रहते हैं, जिनको आदमी मान करके उनकी पूजा करता है। तो उसी तरह से शमी का पौधा है, वो शनि देव का प्रतीक माना गया है। शनि, उसकी पूजा करने से शनि का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में कितना भी आदमी सोच के चले, कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक पाप कर ही डालता है थोड़ा बहुत। चाहे चींटी पाँव के नीचे मरे, चाहे किसी के बारे में गलत विचार मन में आ रहा हो। तो शनि प्रधान ग्रहों के हैं और कर्मफल के देवता हैं, कर्मफल के देवता हैं। तो वैसे तो शनि का प्रभाव कम करने के लिए आप सूर्योदय से पहले अगर आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो मीठा जल से पीपल को स्नान, गुड़ घोल सकते हैं। गुड़ उसमें तांबे के लोटे में घोल करके स्नान करा सकते, क्योंकि उसमें चींटी लगती है, काली वाली चींटी रहती है, वो शनि देव का प्रतीक होती है। उसको कम करने के लिए पंजीरी भूंज के शक्कर मिला के जहाँ भी काली चींटी निकल रही उनको चरा सकते। कभी भी वो नुकसान नहीं पहुँचाती, किसी को भी नहीं नुकसान पहुँचाती काली चींटी, ना काटती हैं। तो ये सब रिचुअल रहते हैं। लेकिन अगर शमी के पत्ते का देखिए, भोलेनाथ पे भी चढ़ता है, माता पे भी चढ़ता है और गणेश भगवान पे भी चढ़ता है। तो शमी का पेड़ का महत्व शुरू से रहा है, जैसे बेल पत्र का रहा, वैसे शमी के पत्ते का भी भोलेनाथ को चढ़ाना काफ़ी अच्छा माना गया है। और शनिवार के दिन अगर हमको कहीं पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा है तो हमको कोशिश करना चाहिए, अगर पास में शिवलिंग हो, घर में हो, कहीं भी हो, तो ओम नमः शिवाय करके ओम नमः शिवाय धीरे धीरे पतली धार लगाना चाहिए हमेशा शिवलिंग पे। और काफ़ी शांति से एकदम आराम से रिलैक्स होकर के जल चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को। और काली तिल चढ़ा सकते हैं। काली तिल भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के बाद चढ़ाने से काली तिल, वैसे भी शनि का प्रभाव कम रहता है, शनिवार को कर सकते हैं। और शनि देव अगर मंदिर जा सकते हैं तो और अच्छा है। सरसों का तेल उनको चढ़ाया जाता है ना। तो या हम शनिवार के दिन सुंदरकांड भी आप कर सकते हैं हनुमान जी, क्योंकि शनि देव जो हैं हनुमान जी से डरते हैं वैसे भी। तो दोनों शनिवार हनुमान जी का भी दिन रहता है, माता काली का भी दिन रहता है और शनि देव का भी दिन रहता है माना जाए तो। माता का दिन तो माँ काली का मंगलवार और शनिवार रहता ही रहता है। तो अगर माँ काली को करना हो तो आप उसमें मीठा गुलगुला बना सकते हैं, आटे में गुड़ के पानी से पकौड़ी बना करके माता को भी चढ़ा सकते हैं। तो सबका अपना शनिवार का जो भी आप जिस दिन को मानते हैं, लेकिन शमी का जो पेड़ है वो शनि देव का प्रतीक है। उसमें आप अगर आपके गमले में लगा है, कहीं भी लगा है, तो उसमें भी आप सरसों के तेल की दिया जला सकते हैं डेली। साल में एक बार दशहरे का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है शमी के पेड़ के लिए। जैसे कि आंवले के पेड़ के लिए विष्णु भगवान का दिन अक्षय नवमी को आप साल में एक बार आदमी आंवला के नीचे खाता है, उनकी आंवले के पेड़ की पूजा करता है। उसी तरह शमी के पेड़ का दिन भी, पौधे का दिन भी दशहरे के दिन माना जाता है। उस दिन लावा, बतासा, मिठाई, कलावा चढ़ा सकते हैं और अपने हाथ में बांध सकते हैं। और सरसों के तेल की दिया तो आदमी जलाता ही है, क्योंकि शनि का प्रतीक है। ये शनि भगवान के, शनि देव के कष्टों से हमें तो आराम मिलता है जितना भी वो करें। हम स्वाभाविक है कि जो भी हम जितना जानते हैं आपस में शेयर करना चाहिए। और भाई सबको ये कि सब कोई सुखी रहे, सब कोई निरोग रहे। तो इसलिए जितना मेरे से बनता है, मेरे को जितना नॉलेज है, मैं आप लोग को देना चाहती हूँ कि आप लोग भी जितना कम टाइम है तो चलो ठीक है, सुबह पूजा नहीं कर पा रहे, शाम को आप दिया जला दीजिए सरसों के तेल का। डेली जला सकते हैं, अगर आपके घर में पौधा है शमी का तो डेली जला सकते हैं। कोई भी रिचुअल अगर आप कर रहे हैं तो एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में आपको नहीं उसका रिजल्ट मिलेगा। जितना अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव सोच रख करके कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी जाप करेंगे 21 दिन, 3 महीना, हफ्ता भर, किसी भी उससे, तब ये धीरे धीरे ये चीज़ें वर्क करती हैं, धीरे धीरे काम करती हैं। तो इसलिए जो भी रिचुअल करिए, विश्वास रखिए कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान हमारा काम जरूर, विश्वास तो सबसे पहले होना चाहिए। इंसान पे, दुनिया पे हो चाहे नहीं हो, लेकिन ऊपर वाले पे रखिए, क्योंकि वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो और अगर ये भी नहीं आपको करे तो आप ओम शनिश्चराय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं उनका। ऐसा कुछ नहीं है कि शनि देव सब कुछ
सब देवी देवता सब बराबर हैं। जिस पे भी, जिस शक्ति को, जिस धर्म को भी आप विश्वास करते हैं, वो मान करके आप अपना समय अपने पूजा पे, अपने वर्कशिप पे, अपने काम पे, जब भी आपको समय मिलता है ध्यान ज़रूर करना चाहिए। जय शनिदेव।